अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का है, CSS ग्रिड के नाम से। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज आपको वैसे तो सामान नज़र नहीं आ रहे होंगे बल्कि सलमान नज़र आ रहे हैं। ये हमने फैसला किया कि हम अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको रोटेट करते रहेंगे, और वो रोटेशन जो है वो अपनी सब्सक्राइबर की बेस पे करेंगे। तो इस वजह से आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स वगैरह करते रहें ताकि हम आपको ये चांस दें कि आप भी इस लिस्ट में, स्टूडेंट की लिस्ट में आ सकें, और फिर आपको हम अपनी एज अ गेस्ट जो है वो इनवाइट करेंगे अपने स्टूडियो में। तो हम अब शुरू करते हैं इस पे CSS ग्रिड से। CSS ग्रिड दरअसल अगर आपने एक्सेल फाइल कभी देखी हो, आपको अगर मैं गूगल एक्सेल शीट पे ले जाऊं तो ये एक एक्सेल शीट का एक बेसिक सा पैटर्न है। अब इसमें होता ऐसे है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हर एक्सेल फाइल के अंदर सेल्स हैं और ये एक ग्रिड की फॉर्म में बना हुआ है। मतलब इसके कॉलम्स हैं और इसकी रोज़ हैं। सही है सलमान? ठीक हो गया। इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ हैं। ये ए जो है वो इसका कॉलम है और ये इसके 1 जो है वो इसके 1 2 3 4 ये इसकी रोज़ हैं। सही है। ये रोज़ और कॉलम्स के ऊपर जो CSS ग्रिड है ये रोज़ और कॉलम्स के ऊपर डिवाइड होगी। अच्छा, इसमें और फ्लेक्स बॉक्स में एक छोटा सा फ़र्क है, वो ये है कि जो फ्लेक्स बॉक्स है अगर आप देखें तो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो आपके सिर्फ एक डायमेंशन पे काम करेगा। सही है। अगर आपने फ्लेक्स लगाया किसी भी कंटेनर को, अगर कंटेनर के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स है और 3 एलिमेंट्स में आपने फ्लेक्स लगाया तो ऐसा होगा कि वो फ्लेक्स सीधा अलाइन कर देगा और फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके डिफाइन करना पड़ेगा। ये CSS ग्रिड में आपके साथ ऐसा होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑप्शन देगा कि आपको रोज़ और कॉलम्स में अपने जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जो सब एलिमेंट्स हैं, उनको रोज़ और कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है। सही होगी बात? ठीक हो गया। तो और ये इन दोनों में ये बेसिक सा फ़र्क है कि CSS ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल बनाएगी और जो फ्लेक्स बॉक्स है वो सिर्फ 1 डायमेंशनल बनाएगा। सही होगी बात? अच्छा, अभी हम इसको सेट कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले अपने Visual Studio कोड पे चले जाते हैं। हमने बिल्कुल एक ब्लैंक सा प्रोजेक्ट बनाया है और इस ब्लैंक से प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं। हम उसे कहते हैं कि index.html की फ़ाइल है ये। और फिर हम इसको एमिट यूज़ करते हैं और हम कहते हैं, हम एक कंटेनर बनाते हैं, उसका नाम हम रखते हैं div। ठीक है। और हम इसको एक क्लास दे देते हैं, उस क्लास को हम कह देते हैं कंटेनर। ठीक हो गया। ठीक। और फिर हम इसको एक आइटम बनाते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम आइटम्स रखते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास आइटम। ठीक है। और फिर हम 1 2 से 3 आइटम्स बना लेते हैं। सही होगी बात? ये एक बेसिक सेटअप है जो हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है। सही है। अच्छा, ये हम इसको नाम रख देते हैं ग्रिड। सही है। अब इसको हम अगर अपने लाइव सर्वर पे चलाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया था चलाना है यहाँ पे लाइव सर्वर पे, इसको हम चलाएं तो हमारे पास सिंपल से कोई चीज़ नहीं इस वक्त आएगी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं हुआ। अच्छा, अब हम इसके साथ एक CSS फाइल अटैच करते हैं। हम यहाँ पे एक नई CSS फाइल बनाते हैं style.css के नाम से। जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, इसका मतलब उसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। उसके बाद हम इसको लिंक करते हैं CSS के साथ और हम कहते हैं कि हमारे जितने भी ये जो हमारे आइटम है, क्लास आइटम, इसको हमारे जितने भी आइटम हैं इसको डॉट लगा के आइटम हैं उसको क्या करो, उसको बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम फॉर एग्जांपल ब्लू, ये एक्वा दे देते हैं। सही है। अच्छा, और इसकी हम विड्थ भी सेट कर देते हैं 50 पिक्सल्स। इसको हम हाइट भी दे देते हैं 50 पिक्सल्स। सही हो गया। अच्छा, अब ये इस तरह का आ गया हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि ये हमारे डिफरेंट थोड़ा सा हो। हम कहते हैं इसको मार्जिन टॉप कर देते हैं 10 पिक्सल्स। ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह के 3 मार्जिन टॉप क्यों दिया? मार्जिन टॉप क्यों दिया? ये मार्जिन टॉप इस वजह से दिया ताकि ये जो हमारे दरमियान में ये गैप आ रहा था, ये अगर हम इसको मार्जिन टॉप ना देते
तो क्या होता, जैसे इसको मार्जिन टॉप नहीं देते तो क्या होता, ये गैप ख़त्म हो जाता। ठीक हो गया। सही है, तो हमने इसको गैप देने के लिए मार्जिन टॉप दिया। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन में और पैडिंग में क्या फ़र्क होता है। वो फ़र्क दरअसल ये है कि जो पैडिंग होती है वो कंटेनर के अंदर से स्पेस देती है, और जो मार्जिन होती है वो कंटेनर के बाहर से देती है। जिस तरह हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया था तो उसने कंटेनर के बाहर से दिया था, उसको स्पेस दी थी। अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम 1, आइटम 2, ठीक है, और फिर आइटम 3, ये 3 चीज़ें अगर लिख देता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, और फिर मैं इसको पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सेल्स देता हूँ, तो ये आप देखेंगे उसके अंदर से वो दे रहा है। ठीक है, जो पैडिंग होगी वो उसके अंदर से, जो कंटेनर के अंदर से दे रहा है। पहले आइटम हमारी यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन अब आइटम हमारा 20 पिक्सल का गैप देके यहाँ पे आ गया। सही है, तो ये एक फ़र्क है उसके अंदर। जो लोग, कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा चले क्लियर कर देते हैं। सही हो गया, हमारे यहाँ पे आ गया आइटम 1, 2, 3। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं हम, अगर हमने इसको एज ए ग्रेड फॉर्म में ले। अच्छा, ग्रेड मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे अगर ये स्प्रेडशीट देखें तो मैं बनाता हूँ ग्रेड इतने हिस्से की, 3x3 की ग्रेड बनाता हूँ। सही है, अभी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब 3 कंटेनर्स है, इसका मतलब 3 हमें और चाहिए 3x3 की ग्रिड बनाने के लिए, जिसके अंदर 3 चीज़ें और होंगी। तो हम इसी को नीचे ऐसे ले आते हैं, 3, 4, इसको हम कहते हैं 5, और इसको हम कहते हैं 6। सही है, तो अब आप देख रहे हैं आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कंटेनर की, ये कंटेनर क्लास है और इसके अंदर सब एलिमेंट्स हैं, सब आइटम्स हैं, और वो सारे बॉक्सेस में बने हुए हैं, आइटम 1, 2, 3। अब इस कंटेनर की क्लास को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि नज़र आए, और इसको हम भी कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये डॉट कंटेनर हमने लिखा, डॉट यहाँ पे डाला, और हम कहते हैं कि इसको डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, अच्छा, अब डिस्प्ले ग्रिड लिखने से कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम इसकी जगह डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो आप देखेंगे एक लाइन में हो गए। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले ग्रिड लिखने से कुछ भी नहीं हुआ। और यही फ़र्क है कि जो ग्रिड है वो हमारी 2 डायमेंशनल है, तो वो डिमांड करती है कि अच्छा आपने ग्रिड बनानी है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ग्रिड कितने रोज और कितने कॉलम्स की बनानी है। सही है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्स में उसने कहा अच्छा ठीक है 1, क्योंकि वो है ही 1 डायमेंशनल, तो वो क्या करती है एक रो में उसको करके उसका काम खत्म हो जाता है, हम उसका काम और है ही नहीं। लेकिन ग्रिड में वो कहता है अच्छा आपने ग्रिड तो बना दिया, मुझे बताओ कि इसको मैं कितने रोज और कितने कॉलम्स में डिवाइड करूँ। सही है, तो वो हमने इसको बताना है। तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी एक होती है, उसका नाम होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, जो ये बताएगा कि इसको इस जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको इतने कॉलम्स में डिवाइड कर दो। अब हमारा जो मकसद है वो कॉलम्स, हमने 3 कॉलम्स बनाने, क्योंकि हमने 3x3 की ग्रिड बनानी है, तो हमने 3 कॉलम्स बनाने। तो 3 कॉलम्स कैसे बनाएंगे, हम सब तीनों को हम डिवाइड कर देंगे। हम कहेंगे एक कॉलम 100 पिक्सल्स का कर दो, ठीक है, दूसरा कॉलम भी 100 पिक्सल्स का कर दो, और तीसरा कॉलम भी 100 पिक्सल्स का कर दो। हम सेव करेंगे, हमारे 3 कॉलम बन जाएंगे। ये 100 पिक्सल ही क्यों किया? 100 पिक्सल क्यों किया कि हम इसको जितना मर्जी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको 200 पिक्सल कर दें, हम इसको 200 पिक्सल कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ अपनी स्पेस के हिसाब से उसको किया। ठीक है, हम चाहते हैं कि इतने पिक्सल्स का सिर्फ कॉलम बने। ठीक है, इस वजह से हमने उसको 200 पिक्सल या इतने पिक्सल्स किया। ठीक है, ये जो 200 पिक्सल या 100 पिक्सल किए, ये उसके स्पेस के लिए किया, स्पेस के लिए किया। सही है, स्पेस। अच्छा, इसको ये जो हमने मार्जिन टॉप आइटम में प्रॉपर्टी दी थी, इसको हम एक मिनट के लिए रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा ताकि इस वजह से मूव किया कि एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, उसकी वजह से। अच्छा, तो हमारे पास ये क्या हुआ, हमने 200 पिक्सल कर दी। अब इसी तरह सेम प्रॉपर्टी होगी, अभी हमने लगाया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हमने कॉलम्स को डिफाइन किया। अब हम ग्रिड टेम्पलेट रोज भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम इतनी रोज में उसको करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल
अभी के लिए तो हमारी 3x3 की जो है ना वो स्प्रेडशीट बन रही है, 3x3 की जो ग्रिड है वो बन रही है। ठीक हो गया। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज, और इसको हम कहते हैं 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। ठीक है, तो हमारा जो वो रो है वो इस तरह। तो अब ये क्या हुआ कि ये रो जो है वो 100 पिक्सल की बनी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रो होगी वो 100 पिक्सल की बन गई है। ठीक है, तो उसने इसका जो गैप है वो 100 पिक्सल लिया हुआ। ये जो सारा आपको वाइट, ये जो नीचे से वाइट का गैप नजर आ रहा है, ये नीचे से जो आ रहा है, साइड से नीचे से आ रहा है, वो 100 पिक्सल का उसने वो लिया हुआ है, स्पेस ली हुई है। तो ये उसने 3 उसकी रोज बना दी 100 पिक्सल। अब इसको एक करने का और भी तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइड पे लाता हूँ और इसको मैं छोटा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको इंस्पेक्ट में जाऊँ और इसको इंस्पेक्ट में जाके फॉर एग्जांपल इसको छोटा करूँ, तो ये आप देखोगे कि वो जो 2 एलिमेंट्स हैं वो बीच में ख़त्म हो रहे हैं। मतलब आपकी मोबाइल छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको, अगर ये सेम वेबसाइट जो हम बना रहे हैं इस वक्त, वो हम 12 प्रो में, आईफोन 12 प्रो में देखें, तो वो आपके जो कॉलम्स हैं वो साइड पे हो गए। वो क्योंकि उसकी स्क्रीन इतनी है और वो जो कॉलम्स हैं वो जो आपके जो कॉलम्स हैं, वो जो एक कॉलम है वो हाइड हो गया। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये है कि ये ऑटो से अपने आप को सही नहीं कर रहा, जिसमें आप इसको हल कैसे करोगे, आप इसको वापस उसी पे ले आओ, स्टेट पे जिस पे हम पहले थे। हम इसको यहाँ पे लेते हैं और इसको हम साइड पे रख देते हैं, इसको हम यहाँ पर साइड पे रखते हैं और यहाँ पे इसको लेके आते हैं। तो अगर आप देखोगे इसको करने का एक तो ये तरीका था, दूसरा ये तरीका था कि आप इसको कमेंट करते हैं हम, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 फ्रैक्शन 1 FR 1 फ्रैक्शन और फिर 1 फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन है क्या? ये फ्रैक्शन ये है कि आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी वेब पेज के ऊपर जितनी स्पेस है ये सारी की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी आपकी ग्रिड। ठीक है, पहले हम ये कह रहे थे कि नहीं, 200 पिक्सल एक जो आपका सेल होगा, आपका जो कॉलम होगा वो 200 पिक्सल का, जो कि यहाँ से शुरू होता था 0 पिक्सल, ये आपका 0 पिक्सल है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था। ठीक है, ये यानी आइटम 1 से शुरू, आइटम 1 के बिल्कुल एक साइड से शुरू हुआ और आइटम 2 के बिल्कुल शुरू में ख़त्म हो गया। वो आपका 200 पिक्सल का वो था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमने उसको सेट कर दिया था, उसको हार्ड कोड कर दिया था एक तरह से। अब फ्रैक्शन का ये मतलब है, 1 फ्रैक्शन का ये मतलब है कि वो जितनी हमारे पास स्पेस है वेब पेज के ऊपर वो उतनी ही स्पेस लेगा। ठीक, सही है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम एक दफ़ा सेव करते हैं, तो आप ये देखा होगा कि अब जितनी उसके पास स्पेस है वो सारी की सारी स्पेस ले रहा है। ठीक हो गया, सही है। तो उसने ये वाली सारी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर ली, ये वाली सारी स्पेस भी, और आगे भी सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। तो अब हम इसको अगर छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। मतलब अब आईफोन में आप देख रहे हो तो वो उसको छोटा कर दिया उसने। ठीक हो गया। तो ये इसकी वेब की रिस्पॉन्सिवनेस के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये जो फ्रैक्शन है वो बेसिकली वेब की वो एक किस्म के कह सकते हैं कि वो जिस भी आपने चीज़ पे चलानी है, फॉर एग्जांपल फ़ोन पे चलानी है या टैबलेट पे चलानी है, तो उसके व्यू के मुताबिक वो करता है। हाँ, उसके व्यू के मुताबिक, मतलब हमारा जो कंटेनर, मेन कंटेनर होगा, उसके साइज़ को वो देखेगा कि इसका साइज़ अगर फॉर एग्जांपल उसका साइज़ अगर 500 पिक्सल है हमारे मेन कंटेनर का, तो उस 500 पिक्सल को वो डिवाइड कर देगा कि अच्छा इतनी ये पहला सेल इतनी स्पेस लेगा, इतनी स्पेस लेगा, यानी 500 पिक्सल को डिवाइड बाय 3 कर देगा जो उसके पास आएगा, और उसको उतना सेल वो दे देगा, उतना कॉलम वो दे देगा। ठीक हो गया, सही है। तो ये एक इसका फ्रैक्शन का ये एक फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसको हम अब ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि इसको हम थोड़ा साइड पे रखते हैं यहाँ पर, और इसको मैं कहता हूँ कि 2 फ्रैक्शन कर देते हैं। मतलब एक कॉलम को हम कहते हैं कि नहीं ये 2 फ्रैक्शन है, बाकी सारे 1 फ्रैक्शन है, तो वो कॉलम जो है वो ज़्यादा स्पेस लेगा, बाकी सारे कम स्पेस लेंगे। ठीक हो गया, सही होगी बात। अच्छा, ये अब हम इसमें देख रहे हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमने 1 FR बार लिख रहे हैं। तो अब इसको भी बेहतर करने का एक तरीका होता है कि हम एक फंक्शन इस्तेमाल करें जिसका नाम है रिपीट।
ठीक है, वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो कॉलम्स और रिपीट। हम इसको ऊपर वाले को ज़रा कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट करते हैं और हम नीचे लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और हम रिपीट का फंक्शन लिखेंगे, रिपीट। अब इसमें दो तरह के पैरामीटर्स होंगे। पहला पैरामीटर ये होगा कि हमने इसको कितने कॉलम्स बनाना है, ठीक हो गया, सही है। तो जैसे हमने इसको 3 कॉलम 3x3 की वो बनानी थी, ग्रिड बनानी थी, तो हम इसको 3 कॉलम्स बनाएंगे और हम कहेंगे कि इसको इन 3 कॉलम्स को किस तरह डिवाइड करना चाहते हो आप, पिक्सेल्स पे डिवाइड करना चाहते हो या फ्रैक्शन पे डिवाइड करना। तो अभी हम इसको फ्रैक्शन पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं 1FR करते हैं, तो आपका आएगा वो वैसा ही आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको 3 ही कॉलम्स बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं 300 पिक्सेल्स पे डिवाइड करना चाहता हूँ, तो वो 300 पिक्सेल्स पे हो जाएगा, ठीक हो गया, सही होगी बात। तो अब हम ये ऊपर वाला जो है सेक्शन है ये थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसको हम कहते हैं, इसको हम 2FR कर देते हैं और इसको हम इस तरह कर देते हैं। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो ये है कि अब आप देख रहे होगे कि ये जितना भी आइटम 1 2 3 4 5 6 है, ये जो 1 2 3 4 है, इनके दरमियान में गैप नहीं है, वो टॉप का गैप नहीं है। वैसे तो हमने नीचे मार्जिन टॉप करके कर दिया था, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम हम रखते हैं रो गैप, ठीक है, रो गैप। अच्छा, हम उसको रो गैप देना चाहते हैं, हम उसे कहते हैं कि 10 पिक्सेल्स का रो गैप दे दो, तो उसके अंदर वो स्पेस आ जाएगी, ठीक हो गया, सही है। इसी तरह उसकी एक प्रॉपर्टी है कॉलम गैप की, जो अगर आप कॉलम के अंदर गैप देना चाहते हो तो वो भी आप 10 पिक्सेल्स का अगर गैप दे दो तो वो गैप भी आ जाएगा। अभी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा होगा गैप क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हम इसको जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हैं अभी बताया आपने कि वो उसके अंदर के कितने टाइम्स देना है और कितना गैप देना है। हाँ 1FR जो है, 1 फ्रैक्शन जो है, वो आपने गैप दी है, हाँ, तो उसके बाद कॉलम गैप वाली दोबारा क्यों यूज़ की है? कॉलम गैप वाली तो वो जो गैप और टेम्पलेट उसमें कॉलम में फ़र्क ये है कि अगर आप गैप नहीं भी देते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कॉलम्स नहीं देते तो आपकी जो ग्रिड है वो स्ट्रेट हो जाएगी, ओके, सही है। तो ये एक फ़र्क है। अच्छा, ये तो होगी रो गैप और कॉलम गैप। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं, इसकी हम जो विड्थ है वो 100% कर देते हैं, इसकी विड्थ भी हम 100% कर देते हैं, और ये जो हमारी आइटम्स हैं, ये जो ब्लू कलर की जो आइटम्स आ रही हैं, इनकी विड्थ भी 100% कर देते हैं, बाकी सब की विड्थ भी 100% कर देते हैं, सही है। अच्छा, इसका हम कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब ये अगर आप देखा होगा गैप भी हमारे आ रहे हैं, सही है, रो गैप के और कॉलम गैप के भी गैप आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अंदर इस आइटम के अंदर एक प्रॉपर्टी, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम इस आइटम को एक और नई क्लास देते हैं, आइटम 1 है ये, ठीक है, और हम इस आइटम 1 को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे आते हैं और डॉट आइटम 1 लगाते हैं और हम कहते हैं कि इसके अब इस आइटम की, अब ये कंटेनर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आइटम की प्रॉपर्टी है। तो ये आइटम की प्रॉपर्टी क्या है कि हम कहते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट 1 और ग्रिड रो एंड 3, ठीक है। इसमें फ़र्क नज़र आया। फ़र्क ये हुआ कि हमने आइटम 1 को ये कह दिया, ये जो आइटम 1 हमने इसको दी है, इस आइटम को, ये आइटम 1 को हमने कहा कि ये स्टार्ट 1 से हो लेकिन एंड जो है वो 3 रो पे हो, ठीक है। तो इसने उस तरह ही किया कि आइटम 1 स्टार्ट 1 से हुई है लेकिन जो एंड हो रहा है वो इसका 3 पे हो रहा है, सही है, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह सेम ये चीज़ कॉलम के साथ है। अगर हम कहें ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से हो और ग्रिड कॉलम एंड जो है वो 3 पे हो, तो ये एक्सपैंड होके क्या हो जाएगी, वहां तक चली जाएगी। यानी स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड 3 पे हो रहा है, नहीं स्टार्ट होके 1 से वहां पे चली जाएगी। ये एक इसका पैटर्न बन जाएगा हमारे पास। तो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने का जो हल है वो ये है कि हम इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ग्रिड के ऊपर सारी की सारी वेबसाइट डिज़ाइन हो सकती है, सही है। तो इसको सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि हम इसके ऊपर एक छोटा सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करें और वो तकरीबन इस तरह का होगा।
सही है। उसमें ये होगा कि सबसे ऊपर हमारे पास हेडर होगा, फिर हमारे पास 3-4 बॉक्सेस होंगे और फिर हमारे पास साइड बार होगी। साइड बार में आमतौर पे एड्स आ रहा होता है और इस तरह की कोई चीज़ आ रही होती है। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास मेन कंटेंट होगा और हमारे पास फुटर होगा और हमारे पास वेबसाइट का जो एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। सही है। फिर हम इसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ें बनाते हैं। सही है। अच्छा, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा, सबसे पहले हम आइटम्स को ज़रा अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास कंटेनर होगा, ज़ाहिर सी बात है। हमारे पास हम इसको हेडर का नाम देते हैं। हमारे पास एक हेडर है, ठीक है। हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स 1 है, ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरह के तीन और बॉक्सेस हैं, 2 3 2 3। फिर हमारे पास मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट का बॉक्स है। फिर हमारे पास साइड बार है, साइड बार है, ठीक है। और फिर लास्ट पे हमारे पास क्या है, फुटर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनको क्लासेस भी दे देते हैं उस तरह की। तो हमारे पास हेडर है, हमारे पास हम इसको कहते हैं SM1 कह देते हैं, ठीक है। और इसको फिर नीचे आते हैं, हम इसको SM2 कह देते हैं। फिर हम इसको नीचे आते हैं, हम कहते हैं SM3 है ये। फिर हमारे पास हम इसको इसको मेन कह देते हैं, सिर्फ मेन कह देते हैं। और इसको हम साइड बार कह देते हैं। और फिर इसको लास्ट में हम फुटर कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक हो गया। हमारे पास आइटम्स का कलर और विड्थ 100%, विड्थ भी और हाइट भी 100% है। सही होगी बात। अच्छा, हमने इसको शुरू में क्या क्या हुआ था, हमने कहा इसको डिस्प्ले ग्रिड है हमारे पास। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। हमारे पास सबसे पहले एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तीसरा ये कॉलम है और चौथा ये कॉलम है। तो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स है और हमारे पास रोज़ कितनी है, एक ये रो है, दूसरी ये रो है, तीसरी ये रो है, चौथी ये रो है। हमारे पास 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स। सही होगी बात। तो हम इसको इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। हम कहते हैं कि कॉलम्स को रिपीट करो। 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं हमारे पास और 4 ही हमारे पास रोज हैं। सही होगी बात। हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 4 ही रोज हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले अपने फुटर और हेडर पे काम करते हैं। ठीक है, हमारा फुटर जो है वो हमारा क्या है, हमारा फुटर की जो विड्थ है वो पूरी उसकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, हमने फुटर को इसको क्लास दी थी, तो हम इसको क्या करते हैं, मैंने वो आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उसका नाम क्या था, ग्रिड रो स्टार्ट की। लेकिन हमने क्योंकि कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है तो हम करेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और एंड कर रहे हैं, हमारे कॉलम्स कितने हैं, 4, तो हम एंड कर रहे हैं 4 पे। ठीक है, इसको हम एंड लिखते हैं, हमारा वो पूरा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, इसको हम 5 तक कर देते हैं। सही है, हमारा पूरा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, 1 से 5 तक। 5 क्यों किया? 5 इस वजह से किया क्योंकि उसने 4 के शुरू में टच करना था। ठीक है, कॉलम का मतलब, एंड का मतलब था कि 4 के शुरू में टच करा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल आखिर में टच करें। तो फिर हमने उसको एक एक्सपैंड करके, एक प्लस करके बताया। सही होगी बात, ये इस वजह से किया। अच्छा, हम आइटम्स को थोड़ी सी जो इसकी क्या कहते हैं पैडिंग है वो अंदर से थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। हम कहते हैं इसकी पैडिंग थोड़ी सारी तरफ से ज़्यादा कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह हम इसको गैप जो है वो ज़्यादा देते हैं, 20 का गैप दे देते हैं। बल्कि अगर हम पैडिंग एक साइड से करें तो भी ठीक रहेगा।
सही है, यहाँ पैडिंग रिमूव कर देते हैं अभी के लिए और गैप को इसी तरीके से रखते हैं। सही है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये हमारा फुटर हो गया। अब हमारा हेडर है, सेम वही चीज़ करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे और हेडर में आ जाएंगे 1 से लेके 5 तक, हमारा हेडर और फुटर बन जाएगा। ठीक हो गया। सही हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा हम बेहतर बनाने के लिए ऐसे करते हैं कि अपनी सारी की सारी जो आइटम्स हैं उसको हम मिनिमम जो हाइट है वो 100 पिक्सल दे देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें ठीक लगे देखने में। सही है। अच्छा अब हमारे पास क्या मसला आ रहा है, हमारे पास ये मसला है कि हमारा हेडर भी बन गया, हमारा फुटर भी बन गया। अब ये जो इसके मुताबिक है, हमारी साइड बार जो है वो उस तरफ है और हमारा जो मेन कंटेंट है वो इधर है। सही है, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें सेट करनी है। वो कैसे करनी है? वो ऐसे करनी है कि हम सबसे पहले साइड बार को देखते हैं। साइड बार इसकी यहाँ पर है, हम इसको थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं और हम कहते हैं अब हमारी साइड बार जो है वो यहाँ पे आ गई और हमारा मेन कंटेंट यहाँ पे आ गया। अब साइड बार जो है वो सारी की सारी रो को कैप्चर कर रही है, तो वो किस तरह करेगा? तो साइड बार को हम ऊपर लेके आ गए। अब इस तरह करने गए हम कि हमने नीचे आएंगे और हम कहेंगे साइड बार। अच्छा हमने अब यही वाली प्रॉपर्टीज लगानी यूज़ करनी है, ग्रिड, रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट और ये सारी चीज़ें। तो हम इसको कैसे करेंगे कि हमारा जो ये जो आप देख रहे होगे रो जो है साइड बार है वो सारी की सारी साइड बार जो है वो सारी की सारी रो जो है वो ले रही है। ठीक है, 2 रोज ले रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको कहते हैं कि ग्रिड रो स्टार्ट जो है वो हमारा 2 रो सेकंड रो से करे। ठीक है, और जो एंड है हमारा वो किस पे करे? 5th रो पे करे। सही होगी बात? ठीक। अब उसने स्टार्ट उस पे किया है 2 पे और एंड उसने 5th रो पे कर दिया। लेकिन अब मसला क्या हुआ कि हमारी साइड बार पहले इस स्मॉल बॉक्स 3 की जगह आ रही थी, लेकिन अब हमारी साइड बार किधर चली गई है? इस जगह चली गई, लेफ्ट साइड। अब उसको फुल राइट साइड पे करना है, तो वो कैसे करेंगे? हमारे पास वही वाली सेम प्रॉपर्टी है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट हमने करना है 5 से। ठीक हो गया। अच्छा लेकिन अभी ये हम इसको 4 से करेंगे। सही है, तो हमने क्या किया, हमने इसको पहले 5 कर दिया था, तो लेकिन 5 उससे आउट हो जाता है, हमारे कॉलम्स ही 4 है, तो हम इसको 4 से कर देंगे। सही है, तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया। हमने क्या किया, हमारे पास हेडर आ गया, स्मॉल बॉक्सेस आ गए और मेन कंटेंट और साइड बार आ गई। सही है, तो ये एक हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर है। तो हमने इन्हीं 3-4 प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेट कर लिया। लेकिन हमारा मेन कंटेंट अभी भी ख़राब है। ठीक है, उसके लिए हमने सेम वही चीज़ करनी है जो हम पहले कर रहे थे। वो ये थी कि हम डॉट मेन लिखेंगे और हम कहेंगे कि हमने इसको ग्रिड, हमने इसको क्या करना है, ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, इसको हम करेंगे ग्रिड कॉलम, एंड करेंगे हम इसको 4 पे और हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से। स्टार्ट करेंगे 1 से और एंड करेंगे 4 पे। ठीक है, एक जगह से हमारा एक्सपैंड हो गया, कॉलम वाइज एक्सपैंड हो गया। अब हम इसको रो वाइज भी एक्सपैंड कर लेंगे, तो वो सेम तरीका हमारे पास। हम इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो लिख देंगे और यहाँ पे हम रो लिख देंगे और हम इसको स्टार्ट कर लेंगे 1 से, 1 से नहीं, हम इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी कौन सी रो पे आता है ये, 1 2 3rd रो पे। हम इसको स्टार्ट करेंगे 3rd रो से और एंड करेंगे हम इसको 4th रो पे। सही है, इसको हम 5th रो पे एंड करेंगे, हमारा हो जाएगा। सही है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक बेसिक सा हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब
ये इन प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको ऐसा ही करना है कि इन प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको प्ले करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी ठीक बैठ रही है कि आपका जो वेबसाइट का जो फ्लो है वो इस तरह सही बनना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी आपको वो नज़र आ रही होगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन इसको सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही किया जा सकता है। मैं आपको कहूँगा कि आपने ये सेम स्ट्रक्चर अपने कंप्यूटर पे एक दफ़ा बना के देखना और फिर मुझे भेजना है डिस्कॉर्ड के ऊपर कि किस तरीके से आपने इसको बनाया, और फिर हम उसको देखेंगे कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रही, कहाँ पे नहीं आ रही। सही हो गया बात? ठीक हो गया। तो ये एक ग्रिड का सारा फ्लो है। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगला लेसन हम जावास्क्रिप्ट पे शुरू करेंगे। सही है, तो हम जावास्क्रिप्ट में डीप डाउन जाएंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें CSS में बताना चाह रहा हूँ जो शायद ज़रूरी है, वो है मीडिया क्यूरीज। ठीक है, मीडिया क्यूरीज में ये होता है, वो ये चीज़ें हैं कि हम इसको 2 मिनट के लिए अगर हम इसको कमेंट कर दें, ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। मीडिया क्यूरीज में ऐसा होता है कि कभी कभार आपकी वेबसाइट जो है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि आप चाहते हो आपका एक कंटेनर था, ठीक है, उसको हमने नाम दिया था या जिस तरह हम इसी कंटेनर की बात करते हैं, ये जो हमने ग्रिड का कंटेनर बनाया, सही है, इसी कंटेनर की बात करते हैं। अब इसको अगर आप छोटे से छोटा करते जाओ तो आप ऐसा देखोगे कि अगर आप इसको इंस्पेक्ट पे आओ और मोबाइल में आओ तो आप इसको देखोगे कि ये इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह नज़र ना आए मोबाइल के ऊपर। आपकी वेबसाइट में क्या हो कि आपके ये जो साइड बार जो आपने बनाई है वो साइड बार फुटर के नीचे चली जाए, या फुटर जो है वो फुटर से स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, और मेन कंटेंट जो है वो सामने आ जाए, ठीक है। तो हम इस साइड बार को देखेंगे, वो किस तरह देखेंगे, उसके लिए आपको मीडिया क्यूरीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो मैं इस्तेमाल करके बताता हूँ आपको वो किस तरह इस्तेमाल होंगी। वो ऐसे है कि आपने अगर लगाया है @media, ठीक है, उसके बाद आपने कहा है ओनली स्क्रीन, और आपने कहा है एंड मैक्स विड्थ। ये इसका सिंटैक्स है, ये याद रखना, सही है। 600 पिक्सल्स, 600 पिक्सल्स, ठीक होगी बात। ये आपने 600 पिक्सल ही क्यों दी है, 100 क्यों नहीं दी है? 600 पिक्सल इस वजह से दिया कि ज़्यादातर जो मोबाइल साइज़ होते हैं वो 600 पिक्सल से कम होते हैं। 100 पिक्सल का कोई मोबाइल साइज़ नहीं होगा, ठीक होगा। आमतौर अभी आप इस पर iPhone 12 पे भी देखो तो इसकी जो विड्थ है वो 390 पिक्सल्स है, 390 पिक्सल्स। तो आमतौर पे 600 पिक्सल्स होते हैं या 300 होते हैं या इस 400 इसके करीब करीब होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, हमने इसको दे दिया, हमने कहा कलर, बैकग्राउंड कलर, हमने कहा बॉडी का बैकग्राउंड कलर। अच्छा, ये इसका सिंटेक्स था, हमने इसको ऐसे किया और यहाँ पे ख़त्म किया। अब ये जो नीचे चीज़ पार्ट लिख रहे हैं हम, ये अब CSS प्रॉपर्टीज़ है, ये हम जिस तरह हम ऊपर लिखते थे, यहाँ पे हम इस तरह लिखते थे CSS प्रॉपर्टी, उसी तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो हमने कहा बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दो, तो आपकी बॉडी का बैकग्राउंड। अब इसमें हुआ क्या, अब आप इस पे वापस आओगे, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें और इसको हम कहें इस पे जाके रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करें, तो आप जैसे 600 पिक्सल का मार्क क्रॉस करोगे तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखना है, तो जैसे जैसे आप 600 पिक्सल से थोड़ा सा नीचे आओगे या 600 पिक्सल के ऊपर आओगे तो आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। ये एक फ़ायदा है मीडिया क्यूरीज का कि फॉर एग्जांपल आपकी साइट जो है, आपकी जो वो है मोबाइल साइज जो है वो आपका छोटा हो गया, तो वो उसको उस हिसाब से डील करना है। जिस तरह हम अब इधर चाह रहे हैं कि हमारा ये जो साइड बार हमने बनाई है, ये साइड बार यहाँ से ख़त्म हो जाए, ठीक, या ये साइड बार नीचे आ जाए, फुटर से नीचे आ जाए या कहीं भी और भी, लेकिन यहाँ से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी ये जो साइड बार है, डॉट साइड बार लिखेंगे हम कि जैसे 600 पिक्सल से नीचे हो तो साइड बार के साथ क्या हो, साइड बार के साथ हमने पहले कौन सी प्रॉपर्टीज दी थी, ये वाली, क्या हम इसको सेम इसको कॉपी कर लेंगे। हमने साइड बार से को कहा था कि वो हो जाए ग्रेड, उसकी रो स्टार्ट जो है वो 2 से हो और एंड जो है वो 5 से। तो हमने इसको 5, तो हमने इसको क्या किया, हम इसको कहते हैं कि हमारी जो
ये जो हमारी साइड बार है वो हम इसको फुटर के ऊपर ले आते हैं। हम इसको कहते हैं कि जो रो स्टार्ट है वो क्या हो, वो 4 से हो ठीक और जो रो एंड है वो 5 पे हो जाए। ठीक हो सही है। हमारा जो कॉलम स्टार्ट है वो किस पे हो, हमारा जो कॉलम स्टार्ट है वो 1 से हो और हमारा जो कॉलम एंड है वो हो 5 पे हो। ठीक हो गया। अब इसको हम छोटा करें 600 से तो देखो क्या हो रहा है। हमारा जैसे हमने इसको 600, इसको मैं कलर थोड़ा सा वो कर देता हूँ, वाइट ही कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नज़र आ जाए सही। इसको हम रिमूव कर देते हैं बॉडी के कलर को। अच्छा, जैसे हमने हमारा वो बड़ा था 600 से ऊपर था तो हमारे पास साइड बार वैसे आ रही थी। अब साइड बार पे आपने गौर करना है कि जैसे जैसे हमने 600 के करीब गए तो साइड बार क्या होगी, नीचे चलेगी। जी जी। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, हमने इसको रो स्टार्ट जो है वो 5 से कर देते हैं तो हम हमारे पास ये आ जाएगा पैटर्न। ठीक हो गया। सही होगी बात। अब क्या हुआ कि जब हमारी इस पे शो होती है डेस्कटॉप पे, जब हमारी स्क्रीन शो होगी तो हमारा साइड बार जो है वो हमारी राइट साइड पे शो होगी। ठीक। लेकिन जैसे हम मोबाइल पे चले जाएंगे तो हमारी साइड बार जो है वो फुटर से ऊपर आ जाएगी, स्ट्रेट में आ जाएगी। और सेम इसी तरह आप कंटेंट को भी बड़ा बड़ा यहाँ से बड़ा कर दोगे। ठीक हो गया। तो ये एक मीडिया क्यूरीज का फायदा है और इसका सिंटेक्स जो है वो हमारे पास ये है। ठीक है। ठीक हो गया। और ये सेम चीज ये जो मैक्स हमने लगाया है इसको हम मिन भी कर सकते हैं। मिन का ये मतलब होगा कि हम इसको अगर रिफ्रेश करें तो देखें तो मिन का ये मतलब होगा कि 600 से जब ऊपर जाएगा तो वो वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। ठीक हो गया। ठीक है। और जब नीचे जाएगा तो वो दूसरी वाली अप्लाई होंगे। ठीक है। इट मींस कि ऑपोजिट ही हो। ऑपोजिट होंगे। जब मैक्स करेंगे तो 600 से जब नीचे जाएगा तब ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। ठीक है। अगर आपने मैक्स किया है तो जब 600 से नीचे जाएगा तो ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। और जब आप मिन करोगे, यहाँ पे मिन लगाओगे तो जो 600 से जब ऊपर जाएगा तब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। ठीक हो गया। सही होगी। तो ये एक मीडिया क्यूरीज की चीज है। ठीक हो गया। सही है सलमान साहब। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा सेशन जो था वो यहीं पे एंड होगा और इसमें ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रिड की प्रैक्टिस करो क्योंकि ये आगे आने वाले कुछ लेसन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस्तेमाल होगी। तो हमारा जो अगला वाला लेसन होगा वो जावास्क्रिप्ट पे होगा और जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम उसको बिल्कुल एडवांस पे शिफ्ट करेंगे। और अगर आप हमारे गेस्ट बनना चाहते हैं, जिस तरह सलमान को भी हमने अपने सब्सक्राइबर से लिया तो आपको भी अब सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट्स वगैरह करने चाहिए ताकि, और आपको ये ज़रूर बताना है कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही ताकि, और डिस्कॉर्ड पे आप ज्वाइन करें ताकि जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको हम और वीडियोस बना के और ज़्यादा फ्लरिश कर सकें। सही है। अल्लाह हाफिज़।